नमस्कार। सूर्य चिकित्सा की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम हरे रंग की चर्चा करेंगे। हरे रंग के बारे में विस्तार से इस पूरे वीडियो में वर्णन आपको जानने को मिलेगा। हरा रंग क्या कार्य करता है, हरा रंग किस प्रकार से हमें शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्ति देता है, हरे रंग के बारे में एक एक बात पूरी डिटेल में आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो हरे रंग की प्रकृति को देखते हैं। सबसे पहले हरे रंग की नेचर क्या होती है, हरा रंग किस प्रकार का होता है देखते हैं। हरे रंग की प्रकृति मध्यम होती है, संतुलित एवं रक्त शोधक होती है। ये ब्लड को साफ करने वाला है, ब्लड को प्योरीफाई करने वाला है। नारंगी रंग की तरह ये भी ब्लड प्योरीफिकेशन में अच्छा प्रयुक्त होता है। तो इसकी प्रकृति मध्यम, संतुलित एवं रक्त शोधक है और इसका जो निर्माण होता है वो पीले और नीले रंग का ये एक प्रकार का मिश्रण है। तो हरा रंग किस प्रकार का मिश्रण है? नीले और पीले रंग का। तो इसमें नीला और पीला रंग जब आ जाता है तो ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को नष्ट कर देता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है। तो यही रंग विभिन्न प्रकार से हमारे टॉक्सिन्स को मूत्र के जरिए, पसीने के जरिए, कफ मल आदि के जरिए अवांछित तत्वों के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रंग है ये हरा रंग। प्रकृति में भी आप देखेंगे तो ये हरा रंग सबसे अधिक दिखाई देता है पत्तियों के रूप में। अब हरे रंग के गुण जान लेते हैं। ये रंग ठंडा होता है, इसकी प्रकृति जो है वो शीत है, कोल्ड है। इस रंग से वात का निदान आसानी से किया जा सकता है। ये रंग अपनी विशेषता के कारण शरीर के समस्त क्रियाकलाप एवं तापमान को संतुलित रखता है। तो ये बैलेंस शरीर में जो बनाने का कार्य है विभिन्न तत्वों में, वो भी ये हरा रंग करता है। तो ये विषाक्त रक्त को स्वच्छ कर देता है, रक्त में से विषैले पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर करके हमारे खून को, हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देता है। पेट के रोगों को नष्ट करता है, मांसपेशियों का निर्माण करके उन्हें शक्ति प्रदान करता है, मस्तिष्क को ठंडा रखता है, बल प्रदान करता है। त्वचा की जो रौनक है उसको ये बढ़ा देता है, क्योंकि जब ब्लड डिटॉक्सिफाई हो जाएगा तब आपकी स्किन अपने आप एक प्राकृतिक आभा से, एक प्राकृतिक चमक से निखर उठेगी। तो त्वचा को कांतिमय बनाए रखने में भी ये हरा रंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये त्वचा की रौनक बढ़ा देता है, चर्म रोगों को भी ये नष्ट करता है, क्योंकि जब ब्लड में से विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे तो स्किन डिजीज़ बहुत सारी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त ये रंग, ये हरा रंग ऐसे रोगों के जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है जो कि संक्रामक होते हैं। तो इन्फेक्शन द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनके बैक्टीरियाज को ये हरा रंग पनपने से रोकता है, नष्ट कर देता है। अच्छा, इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह कब्ज नाशक है। कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान है इस हरे रंग का प्रयोग। इस हरे रंग का निरंतर प्रयोग करने वालों का पेट एकदम साफ रहता है, पाचन एकदम दुरुस्त रहता है और किसी भी प्रकार की कब्ज की समस्या, उसे नई या पुरानी हो, वो पूर्णतः दूर हो जाती है। आंतें डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं और पाचन बहुत ही उपयोगी, पाचन में बहुत ही उपयोगी कार्य करता है ये हरा रंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रंग है। तो इस रंग को अपने इन बहुत महत्वपूर्ण गुणों के कारण सूर्य चिकित्सा प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण रंग माना जाता है। ये रंग शरीर के में जो रासायनिक तत्व होते हैं, हमारे शरीर में जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनकी कमी और अधिकता में संतुलन बनाए रखता है। तो यदि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो कम बन रहे हैं या अधिक बन रहे हैं
तो हरे रंग की औषधि का नियमित प्रयोग करने से वो केमिकल में भी बैलेंस आ जाता है। विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स और केमिकल्स हैं वो अपना निर्माण संतुलित रूप में उनका निर्माण होने लगता है और उनकी कमी या अधिकता दूर कर देता है इस हरे रंग का नियमित प्रयोग। एक और इसका महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि जिस प्रकार से हरा रंग देखने में आँखों को अच्छा लगता है, हरियाली आँखों को भाती है, उसी प्रकार से ये हरा रंग आँखों के लिए भी बड़ा लाभदायक है। प्रायः आँखों की सभी जो व्याधियाँ होती हैं उसमें इस हरे रंग की औषधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो हुआ हरे रंग का शरीर पर प्रभाव, और अब हम देखेंगे कि हरे रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है। हरे रंग की औषधि का, हरे रंग की सूर्य चिकित्सा औषधि का, हरे रंग के जल का जो कि सूर्य तापित है, हमारे मानस पटल पर, हमारे मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं। तो ये प्रकृति का सबसे मनोहारी रंग है, सबसे फेवरेट रंग है। प्रकृति में लगभग 90% पेड़ पौधे, औषधियाँ और विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों के जो पौधे होते हैं उनमें से अधिकतर का रंग हरा है। तो ये प्रकृति का भी फेवरेट रंग है। तो हरियाली के समान ही हरा रंग मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब आपको बेचैनी अनुभव होती है तब आपको पेड़ पौधों के बीच में रह कर के शांति अनुभव होती है। उसका कारण यही हरा रंग है। ये हरा रंग मानस को बहुत ही ऊर्जा, शक्ति और कामनेस, एक प्रकार की शांति प्रदान करता है। ये उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये रंग स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है और मन मस्तिष्क को प्रसन्न रखकर ईर्ष्या और स्वार्थ की भावनाओं का परित्याग करता है, इनका नाश कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि हरे रंग के प्रयोग करने वाले का मन बेचैन हो, असंतुलित हो, चिड़चिड़ा हो, यह संभव नहीं है। प्रकृति भी हरियाली का निर्माण करती है, उसमें हरे रंग का, प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें हरे रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण समावेश है। अब यही हरा रंग, यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू, इसके महत्व को समझें और उसका अपने जीवन पर प्रयोग करें, सूर्य तापित हरे रंग के जल का प्रयोग करें, हरे रंग की औषधि का प्रयोग करें, तो कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है, हमारे मस्तिष्क की शांति कई गुना बढ़ गई है, हमारे मस्तिष्क का सोचने का, समझने का नज़रिया बदल गया है, कामनेस पहले से अधिक है और प्रत्येक वस्तु को देखने की हमारी दृष्टि में अत्यंत सुधार आया है। यह सब जब होता है तब आप अपने अनुभव से ये जान पाएंगे कि हरे रंग का प्रयोग मस्तिष्क पर किस प्रकार से होता है, और ये तभी जान पाएंगे जब आप सूर्य तापित हरे रंग की शीशी में, हरे रंग की बोतल में जो जल है वो सूर्य तापित जो है उसका प्रयोग अपने ऊपर करेंगे, अपने जीवन पर करेंगे, तब आप अवश्य ही इस लाभ से लाभान्वित होंगे और इस अनुभव को प्राप्त करेंगे। तो ये जो हरा रंग है ये मन मस्तिष्क को प्रसन्न रखता है और मस्तिष्क से नकारात्मक भावनाओं को दूर रखता है। मित्रता और भावनात्मक संपर्क को बनाए रखने में ये अद्वितीय है और पवित्र कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखें कि किस किस प्रकार की व्याधियों में, किस किस प्रकार की बीमारियों में हम हरे रंग की औषधि का प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये वात से संबंधित रोगों को दूर करने में तो चमत्कारी है ही। जो भी आपको वात रोग हैं, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऐसा रोग हो जो वायु से संबंधित है, तो उसमें आपको हरा रंग चमत्कारी लाभ देगा। इसके अतिरिक्त टाइफाइड, मलेरिया, लीवर किडनी की सूजन, लिवर की सूजन, सिर दर्द, मलेरिया, चर्म रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बदहजमी, कब्ज, पेट में दर्द, चेचक, फुंसी, दाद, खुजली, सूजाक, मिर्गी, स्नायुओं में दर्द होना, शूल होना, आंतों में खराबी आना, आंतों का अपना कार्य ठीक प्रकार से न करना, पेट में दर्द होना, नेत्र रोग होना, अल्सर, मस्से, हाई ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, पथरी, सूखी खांसी आदि रोगों में ये बहुत लाभ करता है। हरा रंग जीवन शक्ति देने वाला रंग है। तो ये सूर्य चिकित्सा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है हरा रंग, और ये सूर्य चिकित्सा में इस हरे रंग का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हरे रंग में हमें सावधानियां क्या रखनी हैं ये भी देख लेते हैं। हरे रंग की जो औषधि का प्रयोग करेंगे वो हमेशा सदैव खाली पेट करेंगे प्रातःकाल। इसको मॉर्निंग में ही लेना है और एम्प्टी स्टमक ही लेना है। या यदि हम इसको दिन में किसी और समय ले रहे हैं तब भोजन करने से आधा घंटा पहले लेंगे। इसकी प्रकृति चूँकि ठंडी होती है, इसलिए इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट या दुष्परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की हरे रंग पर। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं कि प्रत्येक रंग की बोतल नहीं मिल पाती है, तो किस प्रकार से हम ये सूर्य औषधि तैयार कर सकते हैं घर पर। तो उसका समाधान ये है कि विभिन्न प्रकार की पन्नियाँ ऐसी आती हैं ट्रांसपेरेंट, जिनसे आर पार देखा जा सकता है। उनको आप सादा शीशी के ऊपर लपेट लें ठीक से, और उसके ऊपर कोई दोनों साइड से धागा बांध दें। यानी कोई भी इस प्रकार का पेपर जो ट्रांसपेरेंट होता है और कलर्ड होता है वो ले लें। ये स्टेशनरी की दुकानों पर मिल जाती हैं अलग अलग कलर की ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ। उनको आप सादा शीशी के ऊपर लपेटें, उसके साइज़ में काट करके, और ऊपर और नीचे दोनों साइड से उसे धागे से कसकर बांध दें। अब इसमें जब आप जल भरेंगे तो सूर्य रश्मियों द्वारा यह उस रंग से गुजरता हुआ तब उस पानी में प्रवाहित होगा और फिर आपकी औषधि बन जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि औषधि हमेशा कांच की बोतल में ही बनानी है। किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का यूज़ आपको नहीं करना है, अन्यथा आपकी औषधि नहीं बनेगी, बल्कि ये इसके कुछ अन्य दुष्परिणाम होंगे। ये औषधि तो होगी ही नहीं। सूर्य चिकित्सा की जितनी भी आपको मेडिसिन बनानी है, जितनी भी आपको, चाहे वो जल से तैयार कर रहे हैं, चाहे औषधियों से या मिश्री से, अब इसके जो तरीके हैं वो बाद में बताएंगे। फ़िलहाल जो चर्चा चल रही है वो सूर्य तापित जल की औषधि की चल रही है। तो जल यदि आपको तैयार करना है तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, या तो विभिन्न प्रकार की रंगीन बोतलें ले लें, नहीं तो ट्रांसपेरेंट पन्नी जो आती हैं वो आप उस बोतल पर लगा करके, उस शीशी पर लगा करके सूर्य तापित जल तैयार कर सकते हैं, औषधि तैयार कर सकते हैं और सूर्य चिकित्सा का पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि शीशियाँ हमेशा कांच की हों, प्लास्टिक की कतई ना हो। तो ये सूर्य चिकित्सा की जो सीरीज है ये बहुत ही आप लोगों द्वारा अप्रिशिएट की जा रही है। सूर्य चिकित्सा के संबंध में जितना भी हमको ज्ञान है, जितना भी हमने पढ़ा या अपने ऊपर प्रयोग किया हुआ है, वो सब आपको इस सीरीज़ में क्रमशः जानने को मिलता रहेगा। तो सूर्य चिकित्सा की जो सीरीज़ है उसमें आज हमने हरे रंग का वर्णन किया। इसी प्रकार से धीरे धीरे सारे रंगों का वर्णन करेंगे, और इसके बारे में जो भी और बातें होंगी वो भी आपको इस सीरीज़ में ही जानने को मिल जाएंगी।
तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।